देश में ना एससी एसटी को प्राचीन काल से बहुत ज्यादा दबाया गया और आज के समय में भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां अगर एससी एसटी बहुत कमजोर है ना तो पैसे वाले लोग उन्हें दबा देते हैं। वो चाहे अपने अधिकार का कितना भी उपयोग क्यों ना करे दबा दिया जाता है। इसलिए कई सारे प्रावधान लाए गए एससी एसटी के लिए। एक बहुत बड़ा है कि एक एससी एसटी एक्ट लग जाता है जिसको गांव में भाषा में अमूमन लोग हरिजन एक्ट कहते हैं। क्या होता है कि देखिए, अगर आप किसी के ऊपर एफआईआर लिखवाते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर लेती है। पहले एफआईआर जब आप लिखवाते हैं तो उस एफआईआर के हिसाब से आपके खिलाफ जांच होती है। आप किसी को कह दिए कि हमको मारने की कोशिश किया, 307, समझ में आ गया, 307 लगवा दिया, ठीक है, मारने की कोशिश किया, तो ये एफआईआर नहीं हो जाएगा। अब इस पे नहीं, अब आप लिखवाएं, अब पुलिस जांच करेगी 1 हफ्ता बाद, 10 दिन 15 दिन बाद। उसके बाद अगर आप पाए गए कि नहीं आप इन्वॉल्व थे, तब आपके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलेगा और गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन यदि आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट लग जाता है, तो अगर कोई एससी एसटी एक्ट जाके कह देता है एफआईआर में कि आपने उसको जाति सूचक शब्द बोला है, अमूमन देखिएगा लोग किसी को जाति सूचक शब्द बोल देते हैं उसको हीन जाति दिखाने के लिए, कहेंगे जैसे दलित जाति के लोग हो गए या फिर को भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है। अक्सर लोग ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिससे कि उसकी जाति को दिखा के नीचा दिखाया जाता है उसको। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो जाति सूचक वर्ड बोल देंगे या एससी एसटी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो पुलिस आपको पहले गिरफ्तार कर लेगी, बाद में जांच होगा, पहले आपको क्या कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, इसके कुछ यूज भी है, कुछ मिसयूज भी है। अगर अगर एफआईआर लिखवा दिया जाए और गिरफ्तार नहीं की जाए तो बहुत सारे ऐसे रसूख वाले लोग होते हैं जिनकी पुलिस में पहुंच होती है, वो जांच को भटका देते हैं। इसलिए कोई पावर इसका नहीं बन पाता है। इसलिए कहा गया है कि अगर कोई एससी एसटी एक्ट के खिलाफ पाया गया तो उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में भेज दो, कोर्ट जांच करेगी। अब कोर्ट में किसी का रसूख और पावर पैसा नहीं चलता है। इसलिए एससी एसटी एक्ट के तहत अगर आपके खिलाफ मुकदमा रखा जाता है तो पुलिस आपको अविलंब गिरफ्तार करेगी, कोर्ट में भेजेगी, आप अपनी दलील कोर्ट को दीजिएगा, कोर्ट आपको बेल देगा या तो फिर जेल में भेज देगा। तो एससी एसटी का विशेष प्रावधान किसमें है? भाग संख्या 10 में, आर्टिकल 244। आगे जब इसको पढ़ेंगे संशोधन तो उसमें आपको पढ़ाएंगे कि एससी एसटी एक्ट में क्या क्या चीजें आई थी, क्योंकि इसे कई सारी चीजों को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन सबसे मतलब